हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 6 के हिंदी विषय के हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये करंट सेशन 2025-26 का क्वेश्चन पेपर है, जिसकी टाइमिंग है 2.5 आवर और इसके टोटल मार्क्स हैं 60। ठीक है, तो बच्चों लगभग सारे स्कूलों में हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो चुके हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे चैप्टर को ध्यान से रीड करना है ताकि एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस आ जाए, आपके लिए हल करना आसान हो। आपके एग्जाम में हेल्प करने के लिए मैंने एक सैम्पल पेपर बनाया है, तो आइए हम मिलकर इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हैं, जिससे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं, क ख ग घ। ठीक है, इसमें टोटल 4 खंड दिए गए हैं। चारों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के उत्तर क्रमानुसार लिखने का प्रयत्न करें। मीन्स कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उसके आंसर आपने सीरियल वाइज ही करने हैं। ठीक है, तो खंड क में सबसे पहले है पठित बोध। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपकी बुक से ही एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर आपने प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन में जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर और बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। ठीक है, तो ये थे आपके गद्यांश। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, यह गद्यांश किस पाठ से ली गई है? तो यह गद्यांश हार की जीत पाठ से ली गई है। दूसरा प्रश्न है, बाबा भारती घोड़े को कैसे प्यार करते थे? तो ये देखिए, यहाँ पे है इसका उत्तर। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। ठीक है, सारे उत्तर मैं आपको लिखकर भी दिखाऊंगी। अगला प्रश्न है, सुल्तान कैसा घोड़ा था? सुल्तान बड़ा सुंदर और बलवान था। अगला प्रश्न है, बाबा भारती ने सुल्तान के लिए क्या क्या त्याग किया था? तो लिखेंगे, उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, इस कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो इस कहानी के लेखक है सुदर्शन। सुदर्शन। ठीक है, अब चलिए सारे प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो पाठ का नाम है हार की जीत। बाबा भारती घोड़े को कैसे प्यार करते थे? तो उत्तर लिखेंगे, वे उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से दाना खिलाते और खरहरा करते थे। तीसरा प्रश्न है, सुल्तान कैसा घोड़ा था? तो उत्तर लिखेंगे, वह सुंदर, बलवान और इलाके में बेजोड़ था। चौथा प्रश्न है, बाबा भारती ने सुल्तान के लिए क्या त्याग किया था? तो उत्तर लिखेंगे, उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन और नगर का जीवन छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, इस कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो इस कहानी के लेखक है श्री सुदर्शन। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे पद्यांश मीन्स की कविता के कुछ भाग दिए गए हैं, उसको पढ़ के आपने प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित बह की, जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में, घिरी आ रही है अमावस निशा सी। ठीक है, तो ये थी आपकी कविता की कुछ पंक्तियां। अब यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, कवि क्या जलाने की बात कर रहा है? विकल्प है बिजली के दिए, स्नेह के दिए, मिट्टी के दिए या ज्ञान के दिए। तो कवि यहाँ पे स्नेह के दिए जलाने की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कविता में अंधकार किसका प्रतीक है? विकल्प है रात का गहरा अंधेरा, निराशा और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का, अमावस्या की रात का, सामान्य रात का। तो कविता में अंधकार निराशा और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का है, तो ख इसका सही उत्तर हो गया। तीसरा है, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, पंक्ति का क्या आशय है?
क विकल्प है एक दिन सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। ख विकल्प है पूर्णिमा की रात का उजाला। ग है एक दिन धरती का अंधेरा समाप्त होगा। घ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही विकल्प है ऑप्शन क, एक दिन सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। अगला प्रश्न है, दिए जलाते रहने से क्या आशय है? क, अंधेरे को मिटाने का प्रयास करना, लगातार कोशिश करते रहना, किसी को रास्ता दिखाना या उजाला करना। तो दिए जलाते रहने का मतलब है लगातार कोशिश करते रहना। ठीक है, तो ख इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, यह पद्यांश किस कविता से ली गई है? तो यह पद्यांश जलाते रहो कविता से ली गई है। ठीक है, जलाते रहो। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में उनके अर्थ के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ को दूसरे कॉलम में लिखा गया है, उनके अर्थ के साथ इसको मिलान करना है। तो पहला है देवनागरी, देवनागरी लिपि है ये। ठीक है, मोर, मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो यहाँ ये मिलान कर देंगे। नयन, नयन हो गया आंख का पर्यायवाची शब्द। अगला है पूर्णिमा, पूर्णिमा तिथि जिस दिन चांद पूरा होता है। ठीक है, अगला है गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी पाठ्यपुस्तक से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के आपने उत्तर देना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया था? दूसरा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए, इस दोहे का क्या अर्थ है? ठीक है, इन सब के आंसर हम लिखेंगे अभी। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? चौथा प्रश्न है, हार की जीत कहानी के आधार पर बताइए, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? अगला प्रश्न है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया था? उसके बाद प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल की माता ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को किस प्रकार शिक्षित बनाया? फिर है, जलाते रहो कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात की गई है? तो इन प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, लोगों ने मेजर चंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा? तो आपको पता है मेजर ध्यानचंद हॉकी के बहुत महान खिलाड़ी थे। ठीक है, तो जब वे हॉकी खेलते थे तो ऐसा लगता था कि मानो गेंद उनकी स्टिक से जाकर चिपक गई है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, मेजर ध्यानचंद हॉकी के बहुत महान खिलाड़ी थे। जब वे हॉकी खेलते थे तो ऐसा लगता था मानो गेंद उनकी स्टिक से चिपक गई हो। उनकी अद्भुत तकनीक और खेल कौशल देखकर लोगों ने उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। दूसरा प्रश्न है, रहीमन धागा प्रेम का दोहे का अर्थ बताइए। तो उत्तर लिखेंगे, इस दोहे में प्रेम की नाजुकता बताई गई है। प्रेम का बंधन धागे की तरह होता है, यदि यह टूट जाए तो फिर से जुड़ने पर उसमें गांठ रह जाती है, इसलिए प्रेम संबंधों को तोड़ना नहीं चाहिए। तीसरा प्रश्न है, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? तो उत्तर हम लिखेंगे इसका, जैसे ही बारिश की पहली बूंद गिरती है धरती से सुगंध उठने लगती है, पौधे और पेड़ ताजगी से भर जाते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। यह धरती के हर्ष का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, हार की जीत कहानी के आधार पर बताइए, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, इस कहानी में खड़क सिंह के आंसू हार और अपमान के थे, जबकि बाबा भारती के आंसू करुणा और दया के थे। एक के आंसू दुख के थे और दूसरे के आंसू मानवता के। तो दोनों के आंसुओं में यही अंतर था। अगला प्रश्न है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, बाबा भारती ने खड़क सिंह से वचन लिया कि वह इस घटना को किसी से नहीं कहेंगे, और क्योंकि यदि लोग यह सुनेंगे तो आगे से जरूरतमंद को कोई मदद नहीं करेगा। छठा प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल की माता ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर किस प्रकार स्वयं को शिक्षित बनाया? तो उत्तर लिखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल की माता ने कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से स्वयं पढ़ना लिखना सीखा। उन्होंने समय मिलने पर पुस्तकों का अध्ययन किया और शिक्षा प्राप्त कर स्वयं को सक्षम बनाया। अगला प्रश्न है, जलाते रहो कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात की गई है? तो उत्तर लिखेंगे, इस कविता में प्रेम और स्नेह के दिए जलाने तथा निराशा और अंधकार को बुझाने की बात कही गई है। अगला है खंड ख, रचनात्मक लेखन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 या 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए।
किसी एक पे आपने लिखना है। मेरा प्रिय त्योहार, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। ठीक है, तो पहले हम मेरा प्रिय त्योहार दीपावली पे अनुच्छेद लिख लेते हैं। दीपावली मेरा प्रिय त्योहार है। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। दीपावली से पहले लोग अपने घरों की साफ सफाई और सजावट करते हैं। इस दिन घरों और गलियों में दीपक और बिजली की रोशनी जगमगाती है। लोग नए कपड़े पहनते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। बच्चे पटाखे जलाकर आनंद मनाते हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में अंधकार और बुराइयों को दूर करके प्रकाश और अच्छाई को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये था मेरा प्रिय त्योहार। अगला है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय में छात्र पढ़ाई, खेल कूद और अच्छे संस्कार सीखता है। यदि विद्यार्थी इस समय अनुशासन का पालन करे तो वह अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। अनुशासन का अर्थ नियमों का पालन करना और सही समय पर सही कार्य करना है, जैसे समय पर उठना, पढ़ाई करना, शिक्षकों और बड़ों का सम्मान करना तथा ईमानदारी से अपना कार्य करना। बिना अनुशासन के विद्यार्थी का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का पालन करने से अच्छे गुणों का विकास होता है। इससे मेहनत, सत्य, सहयोग और जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है। यही गुण भविष्य में उसे एक आदर्श नागरिक बनाते हैं। इसलिए विद्यार्थी जीवन और अनुशासन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अनुशासित विद्यार्थी ही जीवन में आगे बढ़कर सफलता की ऊंचाइयां छू सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पर पत्र लिखिए। अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र अथवा अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवश्यक कार्य हेतु 2 दिन के लिए अवकाश प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक पत्र आपने लिखना है। तो इस तरह से हम पत्र लिखेंगे। प्रिय मित्र अजय, सप्रेम नमस्कार। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आए हो। यह तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम है। तुम्हारी सफलता से मुझे भी प्रेरणा मिली है कि परिश्रम से कुछ भी संभव है। मुझे विश्वास है कि तुम भविष्य में और भी अच्छे परिणाम लाओगे। तुम्हारा सच्चा मित्र। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है, इस तरह से हम अपने मित्र को पत्र लिखेंगे। दूसरा पत्र है, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो ऐसे स्टार्ट करेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। फिर यहाँ पे आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, फिर स्थान लिखना है, उसके बाद विषय लिखेंगे, 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर आगे लिखेंगे, महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे आवश्यक कार्य के कारण विद्यालय से 2 दिन के लिए अवकाश चाहिए। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया मुझे दिनांक 10 सितंबर 2025 से 11 सितंबर 2025 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी कृपा के लिए सदैव आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी। यहाँ आपने अपना नाम लिखना है, फिर क्लास लिखना है, फिर अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर लिखना है, फिर यहाँ पे तिथि डेट लिखना है। ठीक है, अगला है खंड ग, व्याकरण अनुभाग। ठीक है, अब यहाँ पे फिर यहाँ से ग्रामर पोर्शन शुरू हो जाता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे राजा है तो राजा का लिंग परिवर्तन हो जाएगा रानी, तो यहाँ रानी लिख देंगे। दूसरा है नौकर, नौकर का हो जाएगा नौकरानी। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो पाप का विलोम शब्द हो जाएगा पुण्य। सुख का विलोम शब्द हो जाएगा दुख। ठीक है, अगला है, नीचे दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो धरती का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पृथ्वी और धरा। ठीक है, माँ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जननी और माता। ठीक है, अगला है, लोक शब्द में कुछ जोड़कर शब्द बनाएं और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए।
तो लोक में हम अगर प्रिय जोड़ देते हैं तो हो जाता है लोकप्रिय। तो ऐसे करेंगे, लोक जोड़ प्रिय। ठीक है, तो ये हो गया लोकप्रिय। अब इसका वाक्य बनाएंगे, महात्मा गांधी एक लोकप्रिय नेता थे। नेता थे। ठीक है, इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। अगला प्रश्न है, उपयुक्त शब्द मैं, में, मेरा से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, मेरा घर उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ में हो जाएगा। डैश हिमाचल प्रदेश का निवासी हूँ, यहाँ हो जाएगा मैं। ठीक, मैं हिमाचल प्रदेश का निवासी हूँ। अगला है, ईला प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पे नोक है, तो नोक में हम ईला जोड़ देंगे तो हो जाएगा नोकीला। तो लिखेंगे नोक जोड़ ईला, हो जाएगा नोकीला। अगला है जहर, जहर में ईला जोड़ेंगे तो हो जाएगा जहरीला। लिखेंगे जहर जोड़ ईला, हो जाएगा जहरीला। ठीक है, अगला है शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अब यहाँ पे पुस्तक लिखा हुआ है, तो पुस्तक हम ऐसे लिखेंगे, प में ऊ की मात्रा, आधा स, त, क, पुस्तक। ठीक है, अगला है चमकीला, तो चमकीला में च, म, क, ई, ला। ठीक है, चमकीला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा लिखना है, तो बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा बुढ़ापा, ब उ ढा पा, बुढ़ापा। ठीक है, मीठा का हो जाएगा मिठास, मीठास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलें। ठीक है, अब यहाँ पे दो वाक्य दिया हुआ है, आपने उसको एक वाक्य में बदल देना है। वह पढ़ता है, वह खेलता है, तो इसका एक वाक्य बन जाएगा वह पढ़ता और खेलता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण छांटिए और उसका भेद लिखिए। तो यहाँ पे दो हैं, सुंदर और किताब। तो सुंदर जो है वो विशेषण है। ठीक है, ये कौन सा विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है, तो यहाँ लिख देंगे गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, खंड घ अपठित बोध। ठीक है, यहाँ पे अब अनसीन पैसेज दिया गया है, उसको पढ़ के आपने प्रश्नों के उत्तर देना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संत कबीर ने ठीक ही कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो व्यक्ति आज का काम आज न करके बाद के लिए टाल देता है, वह बाद में पछताता ही रह जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति समय का मूल्य जानते हैं, वे अपने सभी कार्य समय पर करते हैं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। आलसी और मूर्ख व्यक्ति कल की प्रतीक्षा करते रहते हैं, पर उनका कल कभी नहीं आता। समय मुट्ठी में बंद रेत की तरह होता है, जिसे जितना पकड़ा जाए उतना ही हाथ से फिसलता चला जाता है। समय की परवाह न करने वाले विद्यार्थी भी बाद में पछताते हैं, अतः समय का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये गद्यांश था। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए, उसके उत्तर आपने देना है। पहला प्रश्न है, संत कबीर ने क्या ठीक कहा था? तो उन्होंने कहा था आज का काम आज करो। ठीक है, तो ख उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समय किसकी प्रतीक्षा नहीं करता? विकल्प है हमारी, बच्चों की, किसी की नहीं, या सीखते हुए। तो समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, ग उत्तर सही है। अगला है, जो समय का सही उपयोग करते हैं वे क्या प्राप्त करते हैं? तो वो सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला है, समय को नष्ट करने वाले लोग क्या रहते हैं? तो वो हमेशा ही असफल रहते हैं। तो ग उत्तर इसका सही हो गया। समय का डैश करना चाहिए, क्या करना चाहिए? समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए।
का उत्तर इसका सही है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके हिंदी के हाफ ईयरली एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर, ठीक है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।